Hello everyone, welcome back to my channel Shimli's Erudite Explorations. So today in this video I am going to explain you the topic The Mother Country by Hanif Qureshi. So this video is going to be very short because कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और मैं नहीं चाहती कि बहुत लेंदी मैं वीडियो बनाऊं और आपका टाइम वेस्ट हो। मैं जल्दी जल्दी आपको ये जितने भी पॉइंट्स लिखे इनकी इसका मतलब समझा देती हूँ और आप इतने लर्न कर लोगे पॉइंट्स। अगर हेडिंग्स भी लर्न कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले द नोशन ऑफ होम, ओरिजिनलिटी एंड बिलोंगिंग। तो यहाँ पर हनीफ कुरैशी ने होम जो घर है उसका प्रिंसिपल, नोशन मतलब उसका सिद्धांत या प्रिंसिपल के बारे में बात की है। ओरिजिनलिटी एंड बिलोंगिंग, कहाँ से ओरिजिन हुआ, और बिलोंगिंग मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आपका क्या बिलोंगिंग, आपकी क्या रिलेशन है उस जगह से, उस चीज़ के बारे में बात हुई है। तो हनीफ कुरैशी एक्सप्लोरेशन रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होम, examining its significance in the immigrant narrative, portraying the intricate relationships between the mother country and the immigrant sense of belonging। देखिए, जो हनीफ कुरैशी है उसने होम के कॉन्सेप्ट को समझाया है यहाँ पर। एग्जामिनिंग इट्स सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस को एग्जामिन किया, मतलब उसके सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस, उसके इम्पोर्टेंस को एग्जामिन किया, समझा। इन द इमिग्रेंट नैरेटिव, किसके व्यू पॉइंट से, इमिग्रेंट के व्यू पॉइंट से। इमिग्रेंट मतलब क्या होता है, वो इंसान जो किसी फॉरेन कंट्री में परमानेंट सेटल हो जाता है। तो जो किसी फॉरेन कंट्री में परमानेंट सेटल हो जाता है वो अपनी मदर कंट्री को मिस करता होगा या उसका होम से कोई कनेक्शन होगा, उसको मदर कंट्री की याद आती होगी, तो उसके व्यू पॉइंट से मतलब बताया गया है। ठीक है, तो आप ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है होम एज अ साइकोलॉजिकल लैंडस्केप, मतलब जो हनीफ कुरैशी उन्होंने बोला कि होम खाली कोई फिजिकल स्पेस नहीं है, मतलब दीवारों और पत्थरों से बनी कोई जगह नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल लैंडस्केप है। साइकोलॉजिकल मतलब हमारे दिमाग और दिल दोनों से कनेक्टेड है, क्योंकि घर में हमारी मेमोरीज हैं, हमारी यादें हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज है, रिलेशनशिप्स हैं, हमारे रिश्ते हैं। तो घर खाली एक फिजिकल रहने की जगह नहीं है, लेकिन बल्कि एक साइकोलॉजिकल लैंडस्केप है। फिर इन बिटवीनर्स नेविगेटिंग डिफरेंट वर्ड्स, जो कैरेक्टर्स हैं कुरैशी की स्टोरीज में वो एक टफ बैलेंसिंग एक्ट फेस करते हैं, मतलब उनको बैलेंस करने में दिक्कत होती है। क्या चीज़ बैलेंस करने में दिक्कत होती है कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है और अभी जो वो जिस प्लेस में रह रहे हैं वहाँ पर उनको एक्सेप्टेंस फील हो रहा है कि नहीं। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंडिया का बंदा अमेरिका जाके सेटल हो गया, तो उसका कल्चर तो इंडियन ही होगा ना, उसके अंदर इंडिया के ही संस्कार होंगे, तो वो वाला कल्चर, और अभी वो कहाँ रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, तो वहाँ पर कैसे कस्टम्स है। तो उन दोनों के बीच में जो बैलेंस बिठाना है वो कैरेक्टर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं हनीफ कुरैशी की स्टोरीज में। उसके बाद फ्रॉम पब्लिक टू पर्सनल व्हाट रियली मैटर्स, एज कुरैशी टेल्स more stories he shifts focus from big cultural ideas to personal intimate details। मतलब कि जो हनीफ कुरैशी है वो कल्चरल बिग आइडियाज़ के बारे में बात नहीं करता। कल्चरल बिग आइडियाज़ मतलब सोसाइटी क्या चाहती है और सोसाइटल क्या थीम्स हैं, कल्चर रीति रिवाज को लेके, उसके बारे में बात ना करके वो शिफ्ट करता है अपना फोकस किस चीज़ में, कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या है, कि जो एक अकेला इंसान उसके क्या इमोशंस हैं, वो क्या एक्सपीरियंस करता है। इंटीमेट डिटेल्स के बारे में बात होता है। इंटीमेट मतलब वही इंडिविजुअल जो आपकी क्या कहते हैं फेमिलियरिटी है, और इंडिविजुअल जो आपकी एक्सपीरियंस है, बहुत पर्सनल चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, ये ड्रामेटिक क्राफ्ट्समैनशिप, ये थोड़ा टफ है, तो ये मैं रीड कर रही हूँ, मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि टाइम भी लग जाएगा, और आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, थोड़ा टफ है। एक बार मैं बस रीड कर देती हूँ। हनीफ कुरैशी अडेप्ट यूज ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स, वर्ड्स का मैं मीनिंग बता दूंगी। अडेप्ट मतलब होता है कि वेरी स्किल्ड या प्रोफिशिएंट एट समथिंग, किसी चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, तो हो सकता है ड्रामेटिक एलिमेंट्स में बहुत अच्छा है हनीफ कुरैशी, हो सकता है क्या होएगा ही। इन डिपिक्टिंग द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस इन द मदर कंट्री बिकम्स अ पावरफुल टूल फॉर अनरेवलिंग। अनरेवलिंग का मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सॉल्व करना या एक्सप्लेन करना। अनरेवलिंग द इंट्रिकेट टेंशंस बिटवीन पर्सनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। इंट्रिकेट का मतलब होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड
कोई चीज़ हो तो पर्सनल और कल्चरल आइडेंटिटी के बीच में जो टेंशन है विद इन अ मल्टी कल्चरल ब्रिटेन, वहाँ पर जो इस बारे में बात हुई है उसको कहा गया है। तो मैंने ये पॉइंट समझाया नहीं आपको, बस मैंने एक बार रीड करके बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये इजी है, बिग चॉइसेस फिगरिंग आउट व्हाट मैटर्स। कुरैशी शोज हाउ कैरेक्टर्स हैव टू मेक टफ चॉइसेस। कुरैशी बताते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स को टफ चॉइसेस करनी पड़ती है, मतलब दो टफ चीज़ों के बीच में चुनना पड़ता है। क्या दोनों चीज़ें हैं? दे हैव टू डिसाइड बिटवीन व्हाट देयर कल्चर थिंक्स इज राइट एंड व्हाट दे वांट फॉर देमसेल्फ। उनको डिसाइड करना पड़ता है कि उनके कल्चर के हिसाब से क्या चीज़ सही है और उनको खुद को क्या चाहिए। इन दो चीज़ों में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रहता है। फिर सोसाइटी की दो साइड्स हैं, कभी कभी नाइस कभी कभी नहीं, समटाइम्स नाइस समटाइम्स नॉट। सो कुरैशी एक्सप्लोर्स हाउ सोसाइटी कैन बी गुड एंड बैड एट द सेम टाइम। कुरैशी बताते हैं कि कैसे समाज जो है, हमारी सोसाइटी जो है, एक ही टाइम पे अच्छा भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो कैरेक्टर्स गो थ्रू अ जर्नी वेयर दे फील बोथ वेलकम्ड एंड लेफ्ट आउट। तो कुरैशी की ये जो मदर कंट्री है, या इस वाले में कैरेक्टर्स ऐसे जर्नी से निकल के जाते हैं जहाँ पर उनको वेलकम्ड, मतलब उनको वेलकम भी लगता है उसी टाइम पे, और लेफ्ट आउट, और ऐसा भी लगता है कि वो अकेले पड़ गए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका में रह रहा है तो उसको अच्छा भी लगेगा, चलो कि वेलकम हुआ उसका, मतलब उसको वहाँ पर एक नई एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन एक तरह से वो सब अंग्रेज़ों के बीच में खुद को एक लेफ्ट आउट भी समझेगा, एक अकेलापन भी महसूस करेगा। तो दोनों चीज़ें ही हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए ये पर्टिकुलर ये जो नोट्स है वो मदर कंट्री के ऊपर नहीं है, मैं सच बताऊँ आपको, क्योंकि इसके ऊपर नोट्स ढूंढना बहुत मुश्किल था। हनीफ कुरैशी कैसी स्टोरीज लिखता है, देखिए पहले पेज वाले तो मदर कंट्री के ऊपर ही है, आगे की मैंने थोड़े नोट्स तो पढ़ाए हैं, वो हनीफ कुरैशी कैसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करता है, कैसी स्टोरीज लिखता है, तो उस सब बारे में। तो आप ये भी पॉइंट लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, आंसर सही ही माना जाएगा, ये हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हो, बट फिर भी मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहती थी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।